नमस्कार। कभी अपनी सैलरी स्लिप देखकर सोचा है कि यार ये कौन सा अलाउंस टैक्सेबल है और कौन सा नहीं? आज के एक्सप्लेनर में हम इसी उलझन को हमेशा के लिए सुलझाने वाले हैं। एचआरए, मेडिकल, कन्वेंस, ये सब नाम हम सब ने सुने हैं, है ना? पर इनमें से किस पर टैक्स लगता है और कितना, ये जानना ये बहुत जरूरी है। चलिए इस कंफ्यूजन को आज जड़ से खत्म करते हैं। तो सबसे पहले ये अलाउंस आखिर होता क्या है? देखिए, ये आपकी सैलरी के ऊपर एक फिक्स्ड अमाउंट है जो आपकी कंपनी आपको कुछ खास खर्चों के लिए देती है, जैसे घर का किराया हो गया या ऑफिस आने जाने का खर्चा। अब भारत में टैक्स भरने के ना दो रास्ते हैं, एक है ओल्ड रिजीम और दूसरा है न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम में आपको एचआरए जैसी कई एग्जेम्पशंस मिलती हैं, लेकिन हाँ उसके कैलकुलेशंस थोड़े मुश्किल हैं। वहीं न्यू रिजीम बहुत सिंपल है, टैक्स रेट्स भी कम है, पर इसमें ज्यादातर एग्जेम्पशंस को आपको बाय बाय कहना पड़ेगा। आपकी पूरी टैक्स प्लानिंग पता है इसी एक चुनाव पर टिकी है। ठीक है, तो चलिए उन अलाउंसेस से शुरू करते हैं जिन पर कोई छूट नहीं मिलती। मतलब ये पैसा सीधा आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाता है, चाहे आप ओल्ड रिजीम में हो या न्यू रिजीम में, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आप कुछ बहुत कॉमन अलाउंसेस देख सकते हैं, जैसे मेडिकल, टिफिन या सर्वेंट अलाउंस। असल में सरकार इन्हें आपकी एक्स्ट्रा इनकम मानती है, इसीलिए इन पर कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। आपको जितना भी मेडिकल अलाउंस मिलता है वो पूरा का पूरा 100% टैक्सेबल है। अच्छा, अब बात करते हैं उन अलाउंसेस की जो आपको आपकी ऑफिशियल ड्यूटी पूरी करने में मदद करते हैं। यहाँ पर टैक्स के नियम थोड़े अलग हो जाते हैं। इस कैटेगरी में ट्रैवल अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस या हेल्पर अलाउंस जैसी चीजें आती हैं। इनका सीधा सा मकसद है आपके उन खर्चों को कवर करना जो आप कंपनी के काम के लिए कर रही हैं। तो यहाँ टैक्स बचाने का एक गोल्डन रूल है और ये बहुत सिंपल है। आपको अलाउंस के तौर पर कितना पैसा मिला और आपका असल में कितना खर्चा हुआ, इन दोनों में से जो भी अमाउंट कम हो, बस उतना ही अमाउंट टैक्स फ्री हो जाता है। मान लीजिए कंपनी ने आपको यूनिफॉर्म के लिए 5,000 रुपए दिए, पर आपका खर्चा सिर्फ 4,000 रुपए हुआ, तो रूल के हिसाब से 4,000 रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और जो बचे हुए 1,000 रुपए हैं वो आपकी इनकम में जुड़ जाएंगे। सिंपल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। न्यू रिजीम यहाँ एक बड़ा बदलाव लेकर आता है। देखिए, ट्रैवल, डेली और कन्वेंस अलाउंस पर एग्जेम्पशन तो अभी भी जारी है, पर हेल्पर, रिसर्च और यूनिफॉर्म अलाउंस, इन पर मिलने वाली छूट को न्यू रिजीम में पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। जी हाँ, ये अब फुल्ली टैक्सेबल है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी और सबसे कॉमन अलाउंस पर। एक ऐसा अलाउंस जो ज्यादातर लोगों की टैक्स प्लानिंग को तय करता है, हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए। ओल्ड रिजीम में आपका एचआरए एग्जेम्पशन इन 3 कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है। और याद रखिएगा, यहाँ सैलरी का मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं है, बल्कि बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस है। इन तीनों में से जो भी रकम सबसे कम होगी, बस वही आपकी टैक्स फ्री एचआरए मानी जाएगी। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, तीनों अमाउंट्स को कैलकुलेट करने के बाद जो सबसे कम रकम आई है वो है 81,918 रुपये। तो एचआरए का सिर्फ यही हिस्सा टैक्स फ्री होगा और बाकी का जो अमाउंट है वो आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगा। और अब एचआरए से जुड़ा सबसे सबसे बड़ा पॉइंट, अगर आप न्यू रेजिम चुनते हैं तो आपको एचआरए पे कोई भी छूट नहीं मिलती। आपको मिला हुआ पूरा का पूरा एचआरए अमाउंट 100% टैक्सेबल हो जाता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है। आखिर में कुछ ऐसे अलाउंसेस भी हैं जिन पर आपको एक फिक्स्ड अमाउंट की छूट मिलती है, भले ही आपका खर्चा कुछ भी हुआ हो, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे ओल्ड रेजिम में आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर 100 रुपए पर मंथ और हॉस्टल अलाउंस पर 300 रुपए पर मंथ की छूट मिलती है, पर यह सिर्फ 2 बच्चों तक ही लिमिटेड है। हाँ, एक जरूरी बात यह है कि हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज के लिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो दोनों रेजिम्स में एग्जेम्प्ट है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, आपके लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेहतर है? चलिए जल्दी से सब कुछ रिकैप करते हैं। ज्यादातर टैक्स एग्जेम्पशंस जैसा हमने देखा वो सिर्फ ओल्ड रिजीम में है। एचआरए का बेनिफिट वो दोनों रिजीम्स के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। और सबसे जरूरी बात, कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा, आई रिपीट हमेशा, दोनों रिजीम्स में अपनी टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करें। तो अब बड़ा सवाल यही है कि आपकी सैलरी, आपके खर्चे और आपके इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से कौन सा रेजीम आपका ज्यादा टैक्स बचाता है? इस सवाल का जवाब कहीं और नहीं बल्कि आपकी अपनी सैलरी स्लिप में ही छिपा है। अब बस जरूरत है थोड़ा हिसाब किताब करने की। देखने के लिए